नमस्कार आप सभी को। अब हम शुरू करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को 4 पार्ट में बाँटा गया। पहला था स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके के स्ट्रक्चर है। दूसरा पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनती है। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन क्या उसका स्ट्रक्चर, और इसे प्रोटीन में स्ट्रक्चर आ गया, डीनेचुरेशन आ गया, और एक आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस वाले पॉडकास्ट में हम मेजरली डील करेंगे स्ट्रक्चर और पेप्टाइड के बारे में। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, गाँव वाली पीएमटी, GAVLI गाँवली, पीएमटी, पीएमटी, लाई एलवाई, आर्ट्स एआर, हिस्ट्री एचआईएस, और थ्योरी TH3O। अब इनके नाम बात करें, गांवली जी ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन गांवली। पीएमटी, पी फॉर फिनाइल एलानिन, एम फॉर मिथ्योनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, लाई एलवाई लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और थ्रियोनिन। ये इसलिए सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कोड, सर हम कोड भूल जाते हैं बार बार। टोटल आपके एनसीईआरटी में 20 गिवन है, उसमें से आपके मैंने 12 ये बता दिए आपको। 12 में गांव वाली का कोड वही है जो गांव वाली है। जी का जी, ए का ए, वी का वी, एल का एल, आई का आई। सर क्या कोड इंपॉर्टेंट है? 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। पी फिनाइल, तो पी प्रोलीन के लिए डिसाइडेड हो चुका है, इसलिए पी फ, फिनाइल में फ, तो एफ कर दिया इसको। बड़ा गांव वाली पीएमटी में बहुत आसान है कोड। तो जीएवीएलआई का सेम हो गया, फिनाइल का फ हो गया, मिथ्योनिन का एम। देखो उसके बाद टी का है डब्ल्यू। और अच्छा, मान लो किसी का अलग भी है तो आप देखिए उसके आसपास का ही कोई लेटर है। टी है तो TUV, डब्ल्यू हो गया। और लाई का आपका लाई का के एल, एल तो के एल, मैं कह रहा हूँ आजू बाजू वाले ही नंबर है मोस्टली, के एल। और आर, आर देखो आर्जिनिन में ए आर आता है, पर इन्होंने आर जैसे फिनाइल में एफ किया, आर्जिनिन में आर कर दिया, क्योंकि एलानिन में ए हो चुका था तो आर्जिनिन को आर कर दिया। हिस्टिडीन का एच, और ट्रियोनिन का टी। तो इसमें केवल और केवल आपके जो हैं वो 2-3 ऐसे हैं जो नए हैं, जैसे ट्रिप्टोफेन का डब्ल्यू, और फिनाइल और आर्जिनिन का तो आपको हो ही गया, और लाइसिन का के। सबसे बड़े इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले 5 स्ट्रक्चर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। जीएवी में स्टार्ट करेंगे तो जैसे अमीनो एसिड है, एंड ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड में NH2 बाजू में है और COH है। अब उस पे एक H है, एक R है, तो R क्या क्या हो सकता है? R इक्वल टू, उसके बेसिस पे पूरे स्ट्रक्चर डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे बढ़िया गांव वाली के अंदर आपको स्ट्रक्चर याद करना बड़ा आसान है। जी में H, ए में मिथाइल, वी में मतलब वी विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। फिर एक कार्बन बढ़ा दो आइसोप्रोपाइल में तो CH2 आइसोप्रोपाइल, ये हो गया L। और जो ये जो आइसोप्रोपाइल का एक मिथाइल है, ये CH2 पे शिफ्ट कर दो, ये हो गया आइसोल्यूसिन। सबसे बड़ी बात कि आइसोल्यूसिन में एक नया सेंटर कायरल हो गया। मिथाइल के आगे आपने सरकाया तो जिस कार्बन पे आपने किया वो सेंटर भी क्या बन गया? कायरल। तो आइसोल्यूसिन में एक नहीं 2 कायरल सेंटर होते हैं, एक NH2COH वाला और एक ये दूसरा मिथाइल वाला। वही ग्लाइसिन में 0 कायरल सेंटर है, बिकॉज H हो गया तो दोनों H बराबर हो गए। दैट्स वाई ग्लाइसिन में एक भी कायरल सेंटर नहीं है और आइसोल्यूसिन में 2 कायरल सेंटर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिनाइल एलानिन, इसमें एलानिन में होता है मिथाइल, फिनाइल और लग गया तो CH2PH हो गया, एरोमेटिक हो गया एक तरह से ये। फिर बात करें मिथ्योनिन की, तो मिथ्योनिन में होता है थायोईथर, CH2SME, सल्फर एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो CH2 सल्फर Me, ये हो गया आपका मिथ्योनिन। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक, अगेन इट्स पाइरोल प्लस बेंजीन, तो पाइरोल प्लस बेंजीन, तो पाइरोल की बीटा पोजीशन पे CH2 और फिर ये NH2 और CH लगा हुआ है, तो ठीक है एरोमेटिक है ये भी। लाइसिन आर्ट्स और लाई आर्ट्स हिस्ट्री बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिस्टिंग्विश किया गया है। तो लाइसिन में होता है NH2, CH2 होल फॉर NH2, क्योंकि बेसिक है तो कोई बेसिक ग्रुप होगा। आर्जिनिन के अंदर होता है ग्वानिडीन, CH2 होल थ्राइस, और ग्वानिडीन वाला सेगमेंट है NH2 CN NH2। और हिस्टिडीन के अंदर होता है इमिडाजोल, CH2 इमिडाजोल। सबसे कम बेसिक यही होगा हिस्टिडीन, क्योंकि इसमें इमिडाजोल है, एरोमेटिसिटी की वजह से एन का लोन पे डिस्पर्स ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेसिक होगा आर्जिनिन, क्योंकि इसमें ग्वानिडीन है, फिर होगा लाइसिन, फिर होगा हिस्टिडीन। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, सबसे मोस्ट बेसिक अगेन आर्जिनिन, देन लाइसिन, देन हिस्टिडीन। रीजन मैंने आपको बता दिया, ग्वानिडीन बेस्ट सुपर बेस, देन NH2, देन इमिडाजोल। थ्रियोनिन में सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या हुआ कि जो अटैच्ड कार्बन है उस पे अल्कोहल है और CH3 है, तो ये वाला सेंटर भी जहां अल्कोहल है वो सेंटर क्या हो गया? कायरल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अगर ये वाला कायरल सेंटर हो गया तो एक तरह से हमारे पास 2 ऐसे कंपाउंड आ गए जहां पे 2 कायरल सेंटर है।
एक तो हो गया आपका आइसोल्यूसिन, एक हो गया आपका थ्रेओनीन। तो दोनों इसी गाँव वाली पीएमटी में आ गए। इनके कोड्स भी हमें याद हो गए। 12 इनको याद करने के बाद हमारे पास बचते हैं केवल और केवल 8 और 8 में भी 4 बहुत आसान है। बेसिक हो गए, लाई, आर्ट्स और हिस्ट्री। इनका इनका जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो किया गया एसिडिक और बेसिक। तो बेसिक अपन ने पढ़े लाई, आर्ट्स और हिस्ट्री, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने जान ली। और एसिडिक में आते हैं 2, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक में होता है CH2COH और ग्लूटामिक में होता है CH2CH2COH। सबसे बड़ी बात इनके कोड, तो एस्पार्टिक में ए आ रहा है तो वो हो नहीं सकता, तो ए, बी, सी, डी, क्योंकि सी वाला भी आ चुका है सिस्टीन। अब ये बताऊंगा डी इसका कोड है। और अगर उसमें एक कार्बन और बढ़ रहा है तो वो ई हो गया। इसलिए याद करना आसान हो गया। एस्पार्टिक अगर डी है तो ग्लूटामिक ई है, क्योंकि एक कार्बन का ही फर्क है, CH2COH, CH2CH2COH। और इन्हीं के अमाइड्स, जैसे CH2COH एस्पार्टिक एसिड का अमाइड CH2CONH2, वो हो गया आपका एस्पार्जिन, है ना? अमाइड कर दिया तो। और वही ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन, और CH2CH2CONH2। और इन दोनों के जो कोड हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। इन्हीं के रिस्पेक्ट में कोड दिए गए, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर बच्चा भूल जाता है इसके एस्पार्जिक और ग्लूटामिक वाले। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा कि यही दो सबसे अलग है पूरे इसके अंदर। बाकी सब मोस्टली सेम है। केवल ये दो कोड ऐसे हैं जो बच्चों को याद बहुत 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 कम होते हैं। तो आप प्लीज उनको देख के जाइएगा, वरना आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं आपका, बेसिक हो गए, एसिडिक हो गए, तो 16 अमीनो एसिड हो गए। गांव वाली पीएमटी तैयार जैसी थ्योरी। और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, उन्हीं के अमाइड एस्पार्जिन, ग्लूटामिन। अब बात करते हैं, ये 16 हो गए, अब बचे 4। 4 में एक आपका सेकेंडरी अकेला ऐसा होता है जो सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है, इसमें 2 डिग्री, मतलब नाइट्रोजन से रिंग बना रखी है, 5 की रिंग, और COH। वो होता है प्रोलीन। तो प्रोलीन का कोड भी पी होता है। प्रोलीन का कोड भी पी ही होता है। प्रोलीन का कोड भी पी ही होता है। तो वहां इतना टेंशन नहीं है, पी उसका कोड है। बाकी सारे अमीनो एसिड प्राइमरी है, या अकेला सेकेंडरी है। अब अगर बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड के अंदर अब बचे 3 लोग। और 3 लोग में एक है सिस्टीन, जिसमें होता है थायोल। क्या होता है? थायोल होता है, थायोल, CH2SH, सिस्टीन। और सिस्टीन का कोड सी है। बहुत बढ़िया चीज ये है। सेरीन, सेरीन में होता है, जैसे थ्रियोनिन में सेकेंडरी अल्कोहल है, सेरीन में प्राइमरी अल्कोहल है। 1 डिग्री CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं विक्टर में टेस्ट, और ये दोनों देंगे, एक रेड एक ब्लू आएगा। कैन टेस्ट दोनों देंगे रेड कलर ऐसे। तो अल्कोहल वाले दो है, सेरीन और थियोनिन। सेरीन का कोड भी SC होता है। इसीलिए कोड याद करना बहुत आसान होगा। अगर आपको 12 के कोड पता है, और अगले 2 मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया एस्पार्टिक एसिड का ABCD, तो अगले का E, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो अब सर मैंने अगर एस्पार्जिन का याद नहीं भी किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एस्पार्जिन का अगर आप याद करना भूल भी गए तो भी आपको याद हो जाएगा कि यही दो तो बच रहे हैं। क्योंकि बाकी सिस्टीन का C, सेरीन का S, और लास्ट एंड फाइनल बचता है टायरोसिन। टायरोसिन में होता है फिनॉल, CH2 फिनॉल। अब CH2 फिनॉल पैरा पोजीशन से, अब फिनॉल है, ये ध्यान रखना, एरोमेटिक ये भी हो गया। और पर तो फिनॉल के टेस्ट, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, या कोई भी ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब ये देगा। ट्रिप्टोफैन भी देखा, बिकॉज नाइट्रोजन वाली रिंग एक्टिवेटेड है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अल्कोहल है, इसमें एक लास्ट टायरोसिन का कोड इसी के आसपास, तो टी, तो टी के आगे ST, एस तो हो ही रखा है सेरीन में। तो आगे चलते हैं, तो UVW, डब्ल्यू हमने देख लिया। XY, वाई होता है टायरोसिन का, फिनॉल वाले का होता है वाई। अब आप टाई से याद कर सकते हो, टाई, TY, वाई आ रहा है इसके अंदर, ऐसे याद कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। पर आपने मोस्टली कोड याद कर लिया तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। टेरोसिन में फिनॉल होता है, सर तो याद रहेगा क्या? अगर आपने ढंग से सुना तो सब कुछ याद रहेगा आपको। कैरा सेंटर हो गया, पीएच वैल्यूज हो गई। अब मैं बात करूं ये मिलते कहाँ से हैं। तो हम जब नेचर से प्रोटीन लाते हैं, तो प्रोटीन जो है वो केवल अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो हाइड्रोलिसिस करोगे प्रोटीन का, तो हमें सारे अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ऐसा सवाल आ सकता है कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे कौन मिलेगा? तो केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। 4 अगर आपने स्ट्रक्चर बना के भी दी तो केवल अल्फा वाला ढूंढिए, बात खत्म। आगे चलते हैं। उसके बाद की अगर बात करें, तो जो ये होते हैं, ये इनके ग्लाइसिन नाम क्यों दिया गया? ये इनके मतलब इनके टेस्ट क्या, जैसे ग्लाइसिन का जो टेस्ट होता है वो स्वीट टेस्ट, मीठा मीठा टेस्ट होता है, तो उसका नाम ग्लाइसिन रख दिया गया। और टायरोसिन का जो है वो चीज में मिलता है, ये ध्यान रखना। चीज में कौन सा अमीनो एसिड मिलता है? टायरोसिन, फिनॉल वाला, है ना। और अमीनो एसिड लगभग कलरलेस होते हैं। क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? क्योंकि ये
ज़्यूटायन फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं। COH अपना H+ देगा NH2 को, तो क्या बन जाएगा NH3+ CO-। ज़्यूटर आयन में एग्ज़िस्ट करने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और सॉल्ट है इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई। और जितने भी नेचुरली, ये सारे नेचुरली कौन से होते हैं, ये सारे गाँव वाली PMT जो 20 के 20 है, ये नेचुरली अकरिंग है। ये सब के सब आपके एल फॉर्म में पाए जाते हैं, एल कैपिटल एल, जिसमें OH या NH2 लेफ्ट साइड में होगा। NH2 वाले सारे के सारे ये, तो NH2 लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और अगर हम बात करें, अब बात आती है एक क्लासिफिकेशन और, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं बाहर से, नॉन एसेंशियल जो हमारे अंदर रहते हैं। तो सर एसेंशियल कौन कौन से हैं, तो क्या है, तो उसमें एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है, गांव वाली PMT लाई आरसीसी थ्योरी, इनके अंदर 12 में से केवल 2 छोड़ दो, जी और ए, गांव वाली में जी और ए छोड़ दो, तो VLI, PMT, आर्ट्स हिस्ट्री थ्योरी, ये सब के सब एसेंशियल है। ध्यान रखना, ये आ सकता है ऑप्शन में कि कौन-सा नहीं है या कौन-सा है, ऐसा करके पूछ लेगा। तो गाँव वाली PMT लाई आरसीएस सर ने बताया, उसमें से जी और ए छोड़कर बाकी सब के सब एसेंशियल हैं, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ेगा। कायरल सेंटर हो गया। इस प्रकार अमीनो एसिड के पूरे स्ट्रक्चर पूरे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अपन ने पढ़ा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, फिनॉल, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। थायोल आया था। इस प्रकार ये पूरा-पूरा कंप्लीट होता है। इनके स्ट्रक्चर के बेस पे टेस्ट आ सकते हैं। कौन-सा एसिडिक है, बेसिक है, ये सब बातें आ सकती है। पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड 2 अमीनो एसिड को जोड़ के बनता है। अब 2 अमीनो एसिड को जोड़ोगे तो एक का COH, एक का NH2। किसका COH? जो पहले वाले का NH2 फ्री होता है, फ्री रहता है लेफ्ट में, तो इसका मतलब COH उसका रिएक्ट करेगा। और दूसरे वाले का NH2, तो लेफ्ट मोस्ट वाले का NH2 फ्री रहेगा, राइट मोस्ट वाले का CH फ्री रहेगा। तो बीच में तो जो एसिड और अमाइन रिएक्ट करके अमाइड बनाएंगे, सेकेंडरी अमाइड, दैट अमाइड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होगी? 2 मिलोगे तो 1 बनेगी, 4 मिलोगे तो 3 बनेगी। अब याद नहीं करना है, साइक्लिक है तो जितनी है उतनी बन जाएगी। लेकिन आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर याद है तो आप कोई भी बना सकते हो। मान लो आपने ग्लाइसिन और एलानिन जोड़ा, तो ग्लाइसिन का NH2 फ्री है, COH एलानिन का फ्री है। तो यहाँ से जो आपका बना है उसको बोलते हैं ग्लायला, या आप इसका कोड भी लिख सकते हैं GA। मान लो मैंने अगर वो बनाया आपका फिनाइल एलानिन, और एक और ले लिया मैंने, मान लो टायरोसिन, तो इन दोनों का जो कोड होगा, फिनाइल एलानिन का F और टायरोसिन का वाई, तो TY ना, टायरोसिन वाई, तो इसका कोड हो गया भाई साहब FY। समझे? तो इस प्रकार कोड पूछ सकते हैं, इनकी रिएक्शन पूछ सकते हैं कि कौन इनमें से न्यूट्रल एफिशिएंसी दे देगा। मान लो मैं आपको लिख दूं ग्लायला, ऐसे करके 4 दे दूं, फिनाइल एला, या टायर एला, या टायर ऐसे, मतलब सेरिन, सेरवेल, सेरिन और वेलिन। अब बोला इनमें से कौन है जो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट देगा, तो जिसमें फिनॉल है। फिनॉल किसमें होता है? टायरोसिन। तो जिनमें, इन सब में ये देखना है कि टायरोसिन कहाँ है, दैट्स इट। या आपको दो कुछ पूछ लूं कि भैया कार्बामेन भी देगा, या मैं आपसे पूछ लूं देखो कि न्यूट्रल एफिशिएंसी भी देगा और कैन टेस्ट भी देगा, तो मुझे वो जोड़ी चाहिए जिसके अंदर फिनॉल हो और अल्कोहल हो, दैट्स इट। इसलिए आपको स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इस वाले पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके स्ट्रक्चर को याद करना। अब बाकी तक तो आपका वो पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो तो बहुत आसान है, वो तो सिंपल, आपको PNC लगानी है। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बनता है अल्फा अमीनो एसिड्स, और मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल सही है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन अब 51 अमीनो एसिड से जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन 2 टाइप का होता है, एक होता है गोबर, एक फाइबर। फाइबर और गोबर, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान है भैया इनको पढ़ना। फाइबर जो होता है वो आपका, मैंने आपको कहा था, वो लॉन्ग, लंबा होता है, लीनियर होता है, तो बहुत लंबा है, इस वजह से वाटर इज सॉल्युबल है। आप अगर फाइबर की बात करें, ऐसे याद कर सकते हैं कि फाइबर कहाँ होता है, बालों में हम लगाते हैं ताकि बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो वो होता है केराटिन, बालों के लिए। और एक होता है मायोसिन, हमारे मसल्स में जो हम खाते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? अगर ये वाटर में सॉल्युबल हुए तो नहाए तो सब निकल जाएगा, कि केराटिन, और पानी पिया और सबका सब मायोसिन निकल जाएगा। इस वजह से हम इनको वाटर इनसॉल्युबल बोलते हैं, वाटर में ना घुले और हमारी बॉडी को लगे। और ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो आपका कोइल होता है, हेलिकल शेप में होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, एक तो पर्दे वाला और एक अल्फा हेलिक्स। और चाहे दोनों में एच बॉन्डिंग होगी, बिकॉज़ इंटरेक्शन होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बहुत जल्दी से वाटर में सॉल्युबल हो जाएँगे। 2 होते हैं इंसुलिन, जो हम उसको हम पानी में, हमारे ब्लड में सॉल्युबल करते हैं, और जो हमारे और एक होता है एल्बुमिन। तो ये आपको याद भी हो गया, याद करने का तरीका मैंने समझा। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो आपका होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary। प्राइमरी एक लीनियर स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी में आपका हेलिकल हो गया तो एच बॉन्डिंग होगी, और टर्शियरी के अंदर जब हेलिकल के साथ-साथ उसको और लंबा ले गए तो 2 हेलिकल एक तरह से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जो अपना वाला है वो अमीनो जो एच बॉन्डिंग कर रहा है, जो 2 आपस में है उसमें एसएस बॉन्ड भी आ गया।
आपका वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी आ गया, आयनिक इंटरेक्शन भी आ गया, हर तरीके का फोर्स जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें पूछ सकते हैं एच बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्सेस और एसएस बॉन्ड। तो इस प्रकार आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। जो हमें नेचर में जो हमें प्रोटीन मिलता है, अगर हमने उसको कुछ भी चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, पीएच वैल्यू बढ़ाई, तो एच बॉन्डिंग टूटेगी या अट्रैक्शन टूटेंगे। टूटने से ये सब अपने अपने स्ट्रक्चर को तोड़कर सेकेंडरी वाला हुआ, टर्शरी वाला हुआ, ये अपने आप को तोड़ टुड़ा के फाइनली जो मिलेगा वो प्राइमरी मिल जाएगा। तो लास्ट प्राइमरी है, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। नेचर ऑफ प्रोटीन को चेंज करना डीनेचुरेशन। तो ये प्रोटीन के नेचर को आपने चेंज किया, इट इज अ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तोड़कर आपने बनाया है पूरा का पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो कौन सा स्ट्रक्चर और नहीं टूट सकता? प्राइमरी और नहीं टूट सकता, लास्ट इज अ प्राइमरी। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ अमीनो एसिड फॉर ऑल ऑफ यू। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो जो भी एसिड है अपने H प्लस कब छोड़ेगा? अपने पीके से ऊपर अपना H प्लस छोड़ना चालू कर देगा। मान लीजिए किसी का पीके 2 है, 2 से ऊपर अपना H प्लस छोड़ देगा। फिर आपको निकालना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आप वो देखिए कि कब उस कंपाउंड न्यूट्रल आयन फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जिन बच्चों को ट्रिक याद करनी है, अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो NH2 और COH का बाई 2। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है जैसे एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, तो दोनों COH का पीके बाई 2। और बेसिक अमीनो एसिड है तो दोनों बेसिक ग्रुप NH2 और जो दूसरा बेसिक ग्रुप है जैसे NH2 हुआ, इमिडाजोल हुआ या गुआनिडीन हुआ, इनका मतलब दोनों बेसिक का बाई 2। एसिड से कोई मतलब नहीं। ये ट्रिक है। न्यूट्रल में NH2 और COH, एसिडिक में दोनों COH और बेसिक में दोनों बेसिक का बाई 2। ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया। ये पूरा अमीनो एसिड खत्म होता है। थैंक यू।